फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एमएसएमई पेमेंट रूल विद इन 45 डेज। तो फर्स्टली हम देखेंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो लिस्ट ऑफ हमारे क्रेडिटर्स हैं, तो कौन से क्रेडिटर्स हमारे एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं। इन केस वो रजिस्टर्ड हैं तो उसमें हम चेक करेंगे कि उनका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, क्या वो मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में डील करते हैं, तो उसी केस में ये एप्लीकेबल होगा। इन केस वो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में डील करते हैं तो उनका टर्नओवर कितना है, अगर वो अप टू 50 CR टर्नओवर है और अप टू इन्वेस्टमेंट उनका प्लांट मशीनरी अप टू 5 CR है, तो वो माइक्रो और स्मॉल कैटेगरीज में लाई करेंगे तो ये रूल एप्लीकेबल होगा। तो उसके बाद हमें देखना है कि उनका जो पेमेंट ड्यू है विद इन 45 डेज हमने उनका पेमेंट अभी तक किया है या नहीं किया। इनकेस पेमेंट आप अगर अब ड्यू पेमेंट उनका पेंडिंग है, आप उस पेमेंट को क्लियर कीजिए। और जो आपका डेट ऑफ परचेज है उससे 45 डेज में पेमेंट क्लियर होना चाहिए। इनकेस आपका डेट ऑफ उनके इनवॉइस पे मेंशन है विद इन 30 डेज, तो जो आपका बिल्स पे मेंशन होगा उस ड्यू डेट को या उस पीरियड को हम प्रायर कंसिडर कर लेंगे। अगर क्रेडिटर हमारा मेंशन करता है कि विद इन 30 डेज आपको हमारे बिल का पेमेंट करना है, तो 30 डेज में फिर आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इनकेस आप नहीं करते हैं तो उस पर्टिकुलर पीरियड में परचेज एड बैक हो जाएगा, और जब आप पेमेंट करेंगे एक्चुअली जिस फाइनेंशियल ईयर में, उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। प्लस गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो आरबीआई नोटिफाइड रेट इंटू 3 टाइम्स आप अपने क्रेडिटर्स को पे करेंगे। अगर इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप 1 मार्च को किसी अपने क्रेडिटर से परचेज करते हैं और उसका 45 डेज में पेमेंट, तो 15 अप्रैल को आपको पेमेंट करना है। अगर आप आफ्टर 15 अप्रैल 16 अप्रैल को सपोज पेमेंट करते हैं तो आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में उसका टैक्स बेनिफिट मिलेगा उस परचेज का, और करंट ईयर में ये परचेज एड बैक हो जाएगी और आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये रूल इतना ही था। आप आज ही अपनी लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स चेक करें और कोई ड्यू पेमेंट है उसको पे करें और इस रूल को कंप्लाई करें। थैंक यू। और फॉर मोर अपडेट्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।